हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अप क्लोज एंड पर्सनल। मैं हूँ रिया और आज हम फिर से आ गए हैं एक बहुत ही स्पेशल आर्टिस्ट, स्पेशल गेस्ट and a very dear friend who I've been knowing since a few years now. But before we begin and talk about who he is and what he does, let me tell you why him. You know, we often realize that India has adapted a lot of variety of music, but you know what remains with us is our classic. What remains is our root music, which is classical music, classical instruments. And so we thought, why not we keep going back and back to our roots and let you all also explore everything that Indian music has. I think the start of UCP, that is Up Close and Personal, our very first episode was with somebody who was a Indian classical instrumentalist, Harsh Narayan. And today again, we are revisiting another classical instrumentalist with us, which is Farooq Latif Khan. Let me first welcome him on the screen. हेलो फारूक जी, आप अनम्यूट भी कर लीजिए। यस, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार। आप कैसे हैं प्रिया जी? ठीक हूँ, ठीक हूँ। बताइए, मैं सोच रही थी ऐसे भी अब फाइनली मिलना होगा। कितने बार फेस टू फेस मुलाकात हुई है, बट अब सब कुछ ऐसे ही वर्चुअल। जी जी। मगर यो भगवान करता है, अल्लाह खुदा करता है, सब अच्छा करता है, कुछ ना कुछ उसमें भी अच्छाई होगी हमारी। बिल्कुल, बिल्कुल। और सभी के लिए पहले मैं आपका एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर मैं और आप हमारी बातें भी जारी रखेंगे। So for everybody, let me tell you, फारूक लतीफ खान जी, the son of पद्मश्री लतीफ खान जी, जिनका नाम खुद ही में सारंगी के साथ सिनोनिम हो गया है। अगर हम देखें तो ही इज द मास्टर व्हेन इट कम्स टू सारंगी। और उनके फिफ्थ जनरेशन को कंटिन्यू करते हुए फारूक जी सारंगी अभी के म्यूजिक इंडस्ट्री में आई थिंक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेम्स, और जो बहुत सारे काम कर रहे हैं। आई थिंक नेशनल, इंटरनेशनल रिकॉर्डिंग्स, ऑल इंडिया रेडियो। और मैं जो भी बोलूँ शायद कम है, बिकॉज एवरी टाइम आई कॉल फारूक जी, हाँ मैं जरा स्टूडियो में हूँ, मैं करता हूँ। सो मेरे लिए ही इज लाइक द पर्सन हु इज 24/7। वो और उनके सारंगी, आई थिंक उनकी एक राइट इंट्रोडक्शन यही होगी, लाइक द राइट वे ऑफ सेइंग दिस। बोलिए फारूक जी। इजंट इट ट्रू? मैं सच है ना? पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बातचीत का मौका दिया। और मैं आपकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों को इतना अच्छा म्यूजिक सुनवा रहे हैं और अच्छा म्यूजिक उनके कान में जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरा जहाँ तक ताल्लुक है, मैं अपनी पीढ़ी का फिफ्थ सारंगी प्लेयर हूँ, फिफ्थ जनरेशन में। जी। और मेरी तालीम मेरे घर में हुई। हम्म। मेरी तालीम घर में, आपको बताऊं मैं, तबले से शुरू हुई थी। मैं जब 7-8 साल का था तो मेरे को तबला घर में शुरू करवाया। हम्म। तो उसके बाद 3-4 साल बाद मेरे को फिर सारंगी शुरू कराई। क्योंकि आपके अच्छा। आपके मिजाज में रिदम नहीं होगा तो आपका म्यूजिक बेकार है। क्योंकि जी। हम लोग बातचीत भी करते तो रिदम है हमारी बातचीत में। बिल्कुल। ये, गाना बजाना सीखने के पहले या हमारा इंस्ट्रूमेंट सीखने के पहले हमें ताल का भी ज्ञान होना चाहिए अपने अंदर। बिल्कुल। और लेकिन जी। हाँ, मैं उस पे तो मैं फारूक जी आने ही वाली हूँ। आपने बहुत पहले ये टॉपिक निकाल दिया कि आप पहले क्या सीखे। पर सबसे पहले, क्योंकि हमने पद्मश्री लतीफ खान जी की जो बात की, मुझे जी सबसे पहले ये जानना था, क्योंकि दुनिया उनको एज अ प्लेयर, एज अ परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट जानते हैं, लेकिन आप उनके बेटे एंड
वो आपके गुरु भी रहे हैं, आपने उनसे ही सब कुछ सीखा है। तो पहले मुझे बिल्कुल, हम थोड़ा सा उनके बारे में अगर बात कर ले एंड जरूर। थोड़ा एक्सप्लोर करते कि वो कैसे थे व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, और उनकी प्रैक्टिस उनका कैसा होता था। एक्चुअली ऐसे लोग तो रिया जी बहुत मुश्किल है कि अभी पैदा हों। इतने इतने अच्छे उस्ताद, उतने अच्छे फादर। और वो सिखाते टाइम फादर नहीं होते थे, वहाँ उस्ताद होते थे, पता है? और अच्छा। बहुत बहुत गऊ एकदम। उनको पद्मा अवार्ड मिला जब, तो मैं हम्म। साथ में ही हमेशा साथ में मैं ही होता था उनके। तो अच्छा। मैंने पापा से कहा कि मैं कि पापा कुर्ता थोड़ा सा दूसरा चेंज कर लीजिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरे को बड़े हंस के समझाया उसने कि बेटा मुझे पद्मश्री कुर्ते के लिए नहीं मिला, सारंगी के लिए मिला है। जी। तो एक्चुअली तो उनकी बातचीत में ही तालीम होती थी। और हम्म। हमेशा हमको सुबह उठ के रियाज करवाना। अच्छा, 74 की उम्र में खुद सुबह 5 बजे उठ के हमारे साथ बैठ के हमको तालीम देते थे, बताइए आप। ये बहुत वाह। हम बड़ी खुशनसीबी है कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ, और मेरे ऐसे पिताजी थे, उस्ताद तो थे ही वो। और उनका सिखाने का जो ढंग था, मतलब हम उनके दिन भर साथ में हैं तो वो हमारी तालीम है, गाने बजाने के साथ साथ दुनिया की बातें समझा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उनने हमेशा कहते थे कि बेटा म्यूजिक करने से पहले पहले इंसान बनना अच्छा, उसके बाद म्यूजिक तो अपने आप आपके मेहनत से और सीखने से आ ही जाएगा। मगर अच्छे इंसान होगे तो डेफिनेटली आपके साथ मैं कॉन्सर्ट में बजा रहा हूँ शाम को, मगर वो 24 घंटे आपके साथ बिताए, वो जी। आप मेरे जाने के बाद लोगों को याद करना चाहिए कि नहीं वो फलाना आर्टिस्ट बहुत अच्छा था, गाना बजाना तो बहुत अच्छा था ही, मगर इंसान भी बहुत अच्छा था। तो इंसान भी पिताजी ने बहुत अच्छे थे। हमेशा ये सिखाया कि नहीं, पहले इंसान बनना, और अपने हाथ से कभी किसी का खराब मत करना। वो आपके जी। लिए कुछ भी सोच रहा है उसको सोचने देना। आप यहाँ तक हो, हम्म। अपनी तरफ से सबका अच्छा करना। वाह। नहीं, बिल्कुल। और ये भी मुझे एक चीज समझनी थी उनके बारे में कि जो, अगेन, क्योंकि हम लेजेंड्स को हमेशा मिलते नहीं और हमें भी ये मौका नहीं मिलता बार बार कि हम किसी ऐसे को मिले जो उन्हें इतने क्लोजली जानते हैं। तो प्रैक्टिस और जो जो आपका जो बचपन था, तब आप उन्हें कैसे देखते थे? बिकॉज उनकी रूटीन, उनके शोज, उनका पूरा दिन बजाना, वो म्यूजिक वाइज वो कितने, वो उनकी डेडिकेशन वाइज क्या थी? एक्चुअली देखिए, जैसे हम एक ही उस्ताद के दो शागिर्द हैं, मैं बेटा हूँ हम्म। और कोई दूसरा शागिर्द है। अच्छा। तो किसी ने एक बहुत बड़े पत्रकार ने पिताजी से पूछा कि आप दोनों को तालीम एक ही देते हैं, तो ये बताइए ये आगे निकल जाता है, वो वहीं के वहीं रह जाता है। तो उन्होंने हम्म। बड़ा अच्छा जवाब दिया, मैं बैठा हुआ था उस दिन, हम्म। कि नहीं, वो 24 घंटे हमको ऑब्जर्व करता है कि मैं कैसे उठ रहा हूँ, कैसे खाना खा रहा हूँ, कैसे बातचीत कर रहा हूँ। तो वो सब तालीम में शुमार होता है। बिल्कुल। तो हमेशा वो बातचीत करते में ये सिखा देना कि भाई ये बात ऐसी है। जैसे एक बार मैं पिताजी तानसेन में बजाए, हम्म। तो मुझसे कहने लगे कि चलो भाई थोड़ा सा देखो। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ी सी देर देर बाद देखेंगे, अभी थोड़ा सा कुछ हम्म। मैं चालूंगी। फिर मैंने एक आधे घंटे बाद बोला, मैंने कि पापा चलिए थोड़ा, नहीं 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 आप स्टेज पे देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा बेचैन हो गया। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मेरी ऐसी जरूरत ही नहीं कि आपके साथ बैठ के स्टेज। तो वो एक्चुअली वो भी उनकी तालीम होती थी, वो सिखाते थे कि नहीं, यो काम है उसको बहुत सीरियसली लीजिए। छोटा हो स्टेज, बड़ा हो, रिकॉर्डिंग हो, कुछ भी हो, मगर उसको आप पूरी शिद्दत से निभाइए। तो वो हमेशा ऐसी तालीम देते थे। गाने बजाने की तालीम तो अलग चलती थी जी। कि आप 5 5 7 7 घंटे रियाज कर रहे हैं, पिताजी बैठे हुए हैं, और सुबह 5 बजे वो दो आवाज लगाते थे, अरे उठ गए क्या। और तीसरी आवाज में आप नहीं उठे तो एक पाइप होता था, उससे पिटाई लगती थी हम लोगों की। अच्छा। बट सोचिए ना, वो वक्त और उस चीज को मानना अब। नहीं, वो वंडरफुल। हमारे लिए प्रसाद था, तबर्रुक था, वो पता है, वो पिटाई नहीं थी। और अभी जी। जब हमने उस चीज को ऑब्जर्व किया कि नहीं, कि भाई काम करके कैसे आदमी क्योंकि होता क्या है, पहले अल्लाह से, खुदा से दुआ करता है कि मेरा नाम करवा दे।
और उसके बाद नाम हो जाता है तो ऊपर वाले से फिर दुआ करता है कि मेरा नाम वहीं बचा के रखना। तो वो इस टाइप की तालीम देते थे कि भाई कि आपको हमेशा ऐसी आदत रहे कि आपके काम से ज्यादा आप प्यार करो। जी दुनियादारी तो है ही है, नो डाउट, मगर आप अपने काम से प्यार करोगे तो दुनियादारी भी बहुत अच्छी लगेगी आपको। बिल्कुल। तो इसी हम ना आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये एक बहुत पुराना वीडियो है जी जी। और आई एम श्योर सभी को ये देख के
ये देखिए बजाने में कैसी सादगी थी कि जी सुन के ऐसा लगता था कि बाप रे बस। जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मैं एक झलक इस वीडियो की सबको दिखाना चाहती थी कि ये कितना इजी और एफर्टलेस एक प्रोग्राम चल रहा है। और खास बात ये भी है कि दूरदर्शन और उस जमाने में उस वक्त ऐसे डेडिकेटेड प्रोग्राम्स हुआ करते थे, वो भी बहुत बड़ी बात थी कि जी सर। क्लासिकल म्यूजिक रिलेटेड ऐसे प्रोग्राम्स का अब दिखना बहुत मुश्किल है। बट खैर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी प्रोग्राम्स को कंटिन्यू कर सके। नहीं मगर मैं एक बात बताऊं रिया आपको, जो हम नींव होती है ना, नींव किसी भी जी चीज की नींव जो होती है, आप बहुत बड़ा टावर बनाएंगे 22 माले का तो उसकी नींव बहुत अच्छी रखेंगे। तो क्लासिकल जी म्यूजिक हमारा हर म्यूजिक का नींव है पता। तो कभी इस पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और इस चीज के लिए जैसे आप ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि भाई क्लासिकल म्यूजिक को लोगों को दिखा रहे हैं, तो हमेशा कितना भी कुछ दुनिया में हो जाए, सारे म्यूजिक आ जाए, मगर हर म्यूजिक की अपनी अपनी पहचान है। और क्लासिकल म्यूजिक हमारा नींव है, हमारे म्यूजिक की नींव। बिल्कुल। फारूक जी, आपने ऑफ कोर्स उनको ऑब्जर्व किया, उनसे सीखा, सब कुछ किया, लेकिन कुछ गिने चुने लेसन्स जो होते हैं ना कि ये चीज मैंने गार्ड बांध ली थी, तो ऐसे अगर कुछ बातें हैं वो भी आप जरा हमें बताइए। बस मैंने तालीम के साथ साथ जैसे एक ही चीज मैंने उनको बहुत ऑब्जर्व की, एक दो चीज। एक तो हम्म, इंसानियत, के लोगों से प्यार से मिलना चाहिए, लोगों को प्यार करना चाहिए। और दूसरी, अपनी तालीम के साथ साथ अपना रियाज कभी मैंने ब्रेक नहीं किया कि आज मेरा कॉन्सर्ट नहीं है 15 दिन 1 महीने तो मैं रियाज नहीं करूँ, नहीं। कॉन्सर्ट हो नहीं हो या 5 साल कॉन्सर्ट नहीं हो, मगर मेरा रियाज 5-6 घंटे बराबर रहे। तो ये उनका बताना ऐसा था कि बेटा अपने काम में कभी लापरवाही नहीं करना, कि भाई नहीं आज कॉन्सर्ट नहीं है मेरा तो मैं रियाज नहीं कर रहा। नहीं तो आर्टिस्टों का, बहुत सारे लोगों का क्या हो जाता है कि भाई नाम हो गया, पैसा मिल रहा है, नहीं ठीक है थोड़ा सा बजाया तो ठीक। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने काम से प्यार करिए तो काम आपसे प्यार करवाएगा, पूरी दुनिया आपसे प्यार करेगी फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल। फारूक जी, तो इस टॉपिक से ही जब हम हैं तो क्यों ना आप हमें कुछ ऐसा सुनाइए लाइव। क्योंकि मैं सबको ये भी बता दूं, लास्ट टाइम हम लाइव सारंगी सुन भी नहीं पाए थे। भले ही हमने सारंगी पे शो किया था, तो आज लाइव सारंगी सुनने का और ये जो है ये बहुत ही मैजिकल होगा। तो मैं कुछ आपको खास जो। जी जी मैं ऐसी चीज सुनाता हूँ। पिताजी बहुत मशहूर थी भटियाली धुन उनकी। अच्छा, बिल्कुल। आप भटियाली धुन ही सुनाता हूँ, जी आपको भी अच्छा लगेगा।
कितना अच्छा लग रहा था। ब्यूटिफुल, थैंक यू। ब्यूटिफुल। और इसी में एक गाना है छोटा सा, मैं लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि प्लीज। क्लासिकल में इसकी सब निकलता है। जी। आओगे जब। राश जी, बिल्कुल, राशिद खान जी का। वाह, बहुत मतलब ऐसे लग रहा है बस आप प्ले करते जाइए। और सारंगी, इतने एफर्टलेसली आपका हाथ, जो आपके फिंगर्स मूव हो रहे थे, वाह। वो बस जो आप कह सब। रहे थे ना, आपके 5 से 6 घंटे का रियाज, और अब तो खैर आपको रियाज की भी जरूरत नहीं है, आप बस नहीं, मैं रिया जी ये बोलूं, रियाज तो आपका आखिरी सांस तक होना चाहिए, पता है, जब तक आपके आखिरी सांस है ना। और पिताजी कहते थे रियाज करेगा वही राज करेगा, पता है। कितना मीनिंगफुल है, लेकिन ये बात कितनी सच है ये। बिल्कुल। क्योंकि आप होता क्या है कि देखिए, आप हर उम्र का एक रियाज होता है। हम्म। आप 20 से 25 की उम्र में आप 7-8 घंटे करिए, फिर उसके बाद जैसी जैसी उम्र होगी आपकी 5-6 घंटे हो जाएगा। मगर फिर मिनिमम 3-4 घंटे तो एक लास्ट, मेरे पिताजी 74 के हो गए थे, उसके बाद भी 3-4 घंटे रियाज करते थे वो। तो ये हमेशा मैंने ये गांठ बांध के रखा था कि नहीं, रियाज नहीं छोड़ना कभी। जब आपने पूछा कि आप कुछ ऐसी बात बताइए कि जो आपको बिल्कुल एकदम। जी। आई थिंक मैंने आई बीन लकी कि मैंने बहुत लोगों से ऐसे मैं मिल पाई हूँ, जैसे आप है, और ऐसे बहुत लोग हैं, उनसे यही एक चीज बहुत कॉमन निकली है। हर एक जन यही कहते हैं कि भाई रियाज मत छोड़ो, भले आप पूरे दिन, पूरे साल, पूरी जिंदगी भली घर पे हो, लेकिन रियाज मत छोड़ो। बेशक सो बेशक। दैट्स, और ये जितने भी हमारे अमेच्योर म्यूजिशियंस है, दिस इज अ गुड गुड लर्निंग, क्योंकि हम एक साथ 10 चीज करते हैं, तो हमारा रियाज कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो आई थिंक हमें, भले हम कितना भी फेसबुक और यूट्यूब और कवर्स जो भी करते हैं, लेकिन रियाज इज कंपल्सरी। बेशक। और फारूक जी, आप हमें थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये तबला और सारंगी, ये शिफ्ट कैसे हुआ? तो आपको पहले तबले में इंटरेस्ट था, और फिर सारंगी कैसे इंक्लाइन कैसे हुए आप? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं भी अपने बेटे को तालीम दूंगा या दे रहा हूँ उसको, तो मैंने 2-3 साल उसको तबला इसलिए सिखाते कि भाई उसको रिदम मालूम होना चाहिए, सम कहाँ आ रही है, खाली कहाँ जा रही है। और जब आपके मिजाज में रिदम होगा तो आपको बंदिश बजाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और आपके दिमाग में रिदम नहीं है तो बंदिश बजाने में या गाना बजाने में आपको बहुत तकलीफ होगी। तो पिताजी ने जब मेरे को तबला शुरू करवाया है तो घर में सब लोग नाराज हुए, अरे आपके यहाँ सारंगी बजी है, आप तब कहला नहीं नहीं, मैं आपको बताऊंगा। तो 3-4 साल बाद जो उनने मेरे को सारंगी हाथ में दी और एक बंदिश बजा रहे थे वो, मैं आपको बताता हूँ। अब से जा रे काना जा धा दिन दिन ना, अब ये आपके दिमाग में नहीं होगा तो आप कैसे बंदिश को फॉलो करोगे, ये बताइए नहीं। तो जब बिल्कुल। मेरे को बंदिश बता रहे थे तो बहुत अच्छी लय में आ रही थी, तो फिर उन्होंने बुलाया घर में कि देखो मैंने इसलिए इसको तबला शुरू करवाया था। तो ये वजह थी तबला सिखाने की। तो मतलब लेसन ये है कि आप चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट करो, वोकल्स करो, तबला इज अ मस्ट। तबला हाँ, की तालीम डेफिनेटली। बहुत जरूरी है। ताल नहीं विदाउट होगा तो बस। कुछ भी नहीं है। करेक्ट।
आप खाना कितना अच्छा भी बनाइए, मगर उसमें अच्छी तरह जब तक मसाले और ये नहीं होंगे तो वो सब क्या है, कोई मतलब नहीं है। और हमारी बिल्कुल। जिंदगी में भी रिदम जरूरी है, म्यूजिक में भी रिदम जरूरी है, तो बिना रिदम की तो यस। पॉसिबल नहीं है। जी। जी। और आपने फिर, लेकिन जैसे आपने तबला ट्राई किया, लेकिन आप पहले से ही आपके दिमाग में सारंगी ही फिक्स था? क्योंकि होता है ना, जैसे नहीं मुझे ये एक्सप्लोर करना है, सारंगी तो मैं देख रहा हूँ कैसा है, मुझे थोड़ा थोड़ा आ भी गया है, तो वो कभी शिफ्ट नहीं हुआ दिमाग में? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, घर में जब आंख खुली और थोड़े बड़े हुए तो सारंगी देखी घर में। और मेरे बड़े भाई तबला बजाते थे, अच्छा। अभी तक हाँ तबला प्लेयर ही हैं। तो जब कई बार पिताजी रियाज कर रहे हैं, हम छोटे छोटे थे सामने बैठे थे, फिर हम्म। कुछ चीज ऐसी लगती थी कि नहीं यार ये क्या साज है, अंदर से खुद ही मजा आता था। तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि भाई दूसरा साज बजाना है, क्योंकि जी। घर में खून में कह लीजिए आप, जी। जी। क्योंकि घर में मैं पांचवी पीढ़ी का सारंगी प्लेयर हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे कोई कंपलसरी तो नहीं था ना कि हमें आप बच्चों को म्यूजिक ही करना है, या ऐसा कुछ नहीं था? क्योंकि आपके ऑब्वियसली जनरेशन से जनरेशन चले आ रहा है, वो तो एक खुद ही में लगता है कि नहीं और कुछ करे ही क्यों। जी जी जी। अ, नहीं, मगर ऐसे घर में फोर्स नहीं करा करा उनने कि भाई आपको जरूरी है म्यूजिक। ये आपकी हमारी खुद की अंदर से एक वो थी, क्योंकि आप जब गाना बजाना घर में सुन रहे हैं तो आपका दूसरी चीज में मूड लगेगा भी नहीं, पता है। जी, ये तो और एक है। चीज- फारूक जी, अभी जो हम मतलब हमने उस टाइम की वीडियोस देखे, उस टाइम की बातें भी की, लेकिन आप अभी फिलहाल एक ऐसे सिनेरियो में हैं जहां बॉलीवुड है, जहां लाइव शोज होते हैं, जहां जो क्लासिकल का जो कल्चर है वो काफी अप डाउन चल रहा है, मतलब हमें पता नहीं ये है भी और नहीं भी। तो मतलब क्योंकि आप अभी उस सीन में करंटली है, तो आपको क्या लगता है, लाइक एज एन ऑडियंस को बताने के लिए कि भाई सिनेरियो है क्या? इज इट समथिंग जो अभी भी नहीं आगे जाने वाला है, ये मर नहीं चुका है और बहुत कुछ बाकी है इसमें होना? कैसा है, क्योंकि आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं इधर। जी। मैं आपको एक बात बताऊं, पुराने जो बुजुर्गों का था एक क्राइटेरिया था कि नहीं मुझे क्लासिकली करना है, जी। और उनको ज्यादा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं था कि मैं किसी के साथ फ्यूजन करूं या बॉलीवुड बजाऊं। अभी न्यू जनरेशन है, तब थोड़ी सी हर 10 साल में एक जनरेशन चेंज होती है। तो जी। अभी की जनरेशन है वो सब, जैसे मैं सारंगी बजा रहा हूँ, हम्म। तो मैं जींस पैंट और टी शर्ट पहन के भी स्टेज पे फ्यूजन बजाता हूँ। नहीं तो सारंगी प्लेयर को लोग सोचते हैं अरे कोई ढीला पजामा पहन के और कुर्ता पहना होगा, ऐसा ऐसा नहीं। तो मैं सबके साथ काम कर रहा हूँ, फ्यूजन के साथ भी कर रहा हूँ, इंग्लिश म्यूजिशियंस के साथ भी काम करता हूँ। तो जी। अभी सारंगी या कोई भी म्यूजिक हो, हर एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके काम कर रहे हैं। बॉलीवुड में खूब अच्छा काम हो रहा है, और एकॉस्टिक जब बॉलीवुड में जरूरत होती है तो वो 100% एकॉस्टिक को ही बुलाएंगे। मेरी जरूरत है तो मुझे ही बुलाएंगे, कीबोर्ड से नहीं बजाएंगे सारंगी। जी। तो ऐसा नहीं, अभी बहुत अच्छी बात है कि जो न्यू जनरेशन है बहुत आगे निकल गई है। देखिए अभी हम हम्म। लोग कभी ऐसा सोचा था कि हम लोग ऐसे बैठ के बातचीत कभी करेंगे? नहीं। कभी नहीं सोचा था, एग्जैक्टली exactly। तो ये अभी हर म्यूजिक जैसे फ्यूजन के साथ काम कर रहे हैं, बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, फिर कुछ अपना अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसा अभी तो बहुत अच्छा म्यूजिक का टाइम आया है। मैं आपको एक बात बताऊं, और लोग कहते हैं कि अच्छा। भाई क्लासिकल म्यूजिक वो खत्म हो रहा है, नहीं, उसका दायरा सिमट गया है। पहले बहुत बड़ा दायरा था, अभी एक थोड़ा सा एक दायरा सिमट गया है कि भाई अभी पहले 2 घंटे विलंबित बजाते थे, अभी नहीं, अभी हम्म। 40 मिनट विलंबित बजा रहे हैं, और थोड़ी सी बंदिश बजाई फिर कुछ एक ठुमरी बजाई तो लोगों को मजा आता है। फिर उसके बाद एक जी। इंग्लिश म्यूजिशियन के साथ आपने फ्यूजन बजाया तो लोगों को और अच्छा लग रहा है। फिर 4-5 म्यूजिशियन मिला के, तो वो और उसका काफी बड़ा होता जा रहा है। क्लासिकल म्यूजिक एक उसमें समटा नहीं है, उसकी अलग अलग वैरायटी दिख रही है। पहले होता था क्या, राइट। बुजुर्ग लोग खाली अपनी बंदिश बजाए क्लासिकल बजाए वहां पे हो गया, नहीं। अभी हम्म। नई चीज उसमें से खोजने को मिल रही है, बहुत अच्छी बात है ये।
जी जी, मतलब वही है, अभी वैरायटी ज्यादा हो गई है, तो ये आपके और हमारे ऊपर है कि हम इसको किस तरह प्रेजेंट करेंगे। डेफिनेटली। राइट। और आपका उसका प्रेजेंटेशन आपका कैसा है, जब करेक्ट। आप लोगों के बीच में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो आपको, लोगों को कैसा लग रहा है कि भाई मैं सोलो सारंगी जी बजा रहा हूँ। अच्छा, क्या होता था जब आप कहीं भी पहले सारंगी सुनते थे, कोई सारंगी बजा रहा है, उनने की कोई मर गया है शायद। पहले लोगों के दिमाग में ऐसा होता था, अरे उनने की सारंगी बज रही, कुछ गड़बड़ है। तो ऐसा नहीं, सारंगी ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, हर हर म्यूजिक के साथ काम किया है। गजल हो, ठुमरी हो, दादरा हो, डांस हो, सोलो सारंगी तो बजती है। और अभी सबके साथ फ्यूजन भी कर रहे हैं। तो कभी ऐसा ऐसा मेरे को तो लगता नहीं कि क्लासिकल म्यूजिक का भविष्य खराब। क्लासिकल म्यूजिक का बहुत अच्छा भविष्य है, क्योंकि अभी जॉइंट होके सब काम कर रहे हैं, पता जी जी, जो बाउंड्रीज है वो टूट चुकी है, अब ऐसा नहीं है। है। बिल्कुल। फारूक जी, आप तो कितने शोज करते हैं, तो शो वाइज ये जो एक सोलो एक होता है कंपनी करना, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप सिर्फ कंपनी नहीं करते सिंगर्स को, आप खुद बाकायदा बहुत सारे सोलो शोज करते हैं। तो एक होता है ना कि ये कितना शो वाइज भी कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि जितना भी हम जानते हैं कि ये सारंगी हमारा एक क्लासिकल म्यूजिक है जो भी है, लेकिन प्रेफरेंस अगेन लोगों की एक शो देखना लाइव, तो बहुत 70% लोग चाहते हैं कि वो कुछ फास्ट में देखे। तो ये आप कैसा एक्सपीरियंस रहा है लाइव शोज में ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से? जी जी। मैंने आपसे क्या कहा पहले, जैसे हम सोलो बजाते हैं तो पहले हाँ क्या जी। 2 घंटे सोलो बजाते थे, लोगों को बोर हो जाते थे, कह रहे यार ये एक ही एक चीज कर रहे हैं। ऐसा हाँ। अभी नहीं है। अभी हम बहुत शॉर्ट शॉर्ट 4-5 उसमें पीस लेते हैं। जैसे दो अच्छा। डेढ़ कॉन्सर्ट है, तो 15-15 मिनट के पीस लेंगे तो अलग अलग वैरायटी दिखती है, तो लोगों को मजा आता है। अच्छा, पहले तो क्या मतलब होता लोग फिर भी इंटरेस्ट दिखाते हैं आपके था, सारे? डेफिनेटली डेफिनेटली। और जैसे सोलो बजाते हैं तो सोलो में क्या होता है, आपका रियाज और आपकी सोच होती है। जी। ठीक है। और अकम्पनीमेंट, मैं आपके साथ अकम्पनी करूंगा तो मैं आपकी सोच लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। जैसे करेक्ट। आपने ना, अब इतना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर चले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अकम्पनी का मतलब राइट। वो होता है कि भाई आप वोकल को या किसी इंस्ट्रूमेंट को या किसी गाने वाले के साथ बैठे हैं, तो उसको सपोर्ट करना होता है, उससे आगे जी। जाना। और सोलो तो सोलो में में, आपको? हाँ, सोलो में क्या होता है, आपका रियाज, आपकी सोच, आपका राग, सब चीज आपकी होती है जी। उसमें। मगर उसके डिवीजन हो गए अभी। जैसे हाँ। 2 घंटे के कॉन्सेप्ट में सोलो बजाने में अभी डिवीजन कर दिया कि नहीं भाई, 2 घंटा एक ही राग नहीं बजाना है, पंद्रह बिल्कुल। 20 मिनट के पीस बजाना है, तो लोगों को भी मजा आएगा। फिर बाद में एक आध कोई ठुमरी बजा दी या गजल बजा दी। तो जी, अभी ऐसा ऐसा सब मुझे तो, कुछ 2 घंटे में। जी जी, मुझे तो कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि भाई कोई, कि भाई लोग बोर हो रहे हैं और एंजॉय हम्म। करते हैं। अच्छा, सारंगी ऐसा साज है कि आप कुछ भी, आपका ऐसा टेंशन हो, थोड़ा सारंगी सुन लीजिए 15-20 मिनट, तो थोड़ा सा कहीं और दुनिया में पहुंच जाता है। रिलैक्स हो जाएंगे। जी जी। फारूक जी, प्लीज हमें कुछ ऐसा सुनाइए जो आपका फेवरेट हो, यानी आप हर परफॉर्मेंस में एक होता है ना, नहीं मैं ये तो जरूर बजाऊंगा, या तो हमारे लिए भी, क्योंकि ठीक है ठीक है, मैं राग बजाता हूँ, मगर मैं थोड़ा सा राग भी बजाता हूँ, थोड़ा लाइट म्यूजिक भी बजाऊंगा आपके लिए, ठीक है। जी बिल्कुल।
काश हम ये एक्चुअली स्टेज पे देख रहे होते। अब देखिए ब्यूटिफुल। रिदम नहीं है ना, तो खाली खाली दिख रहा है, पता है। जी जी जी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये आप हमें लाइट भी सुनाने वाले थे साथ में, अलग से हाँ, भी मैं कुछ? सुना रहा हूँ, मैं थोड़ा सा रुक के अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, मैं से वेट, अरे चलो। नहीं नहीं, प्लीज टेक योर टाइम। यही होता है जब एक ऐसे लगता है कि मैं सडनली ऑडियंस मोड में चली गई थी और मैं खुद दिमाग में कोशिश करी थी, अच्छा ये कौन सा राग है, ये कौन सा नोट है, मैं अपने रियाज पे चालू हो गई थी। बट थैंक यू फारूक जी, इतना मतलब एफर्टलेसली यू नो प्ले कर रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। नहीं, बस सब उस्तादों की, बुजुर्गों की दुआएं हैं, और आप लोगों का प्यार है, सबका ऑडियंस का प्यार है, और आप लोग इतनी अच्छी तरह सबको सुनवा रहे हैं। आप सबकी भी दुआएं हैं साथ में। एक बहुत मशहूर बेगम अख्तर साहब का दादरा है, परसन लगे। जी क्या बोलूं मैं। जस्ट आई एम स्पीचलेस। बहुत मशहूर बहुत। ठुमरी है, जी अजय चक्रवर्ती जी ने गाई है, बड़े गुलाम अली खान साहब ने गाई है वो। फिर उन्हें अजय चक्रवर्ती जी ने उसमें गदर में गाई, आने में तो सजना। थोड़ा सुनाता हूँ जी मैं। बिल्कुल। यही तो आपकी बहुत मजेदार बात है ना, मुझे बोलना ही नहीं पड़ रहा है, हर बार मुझे बोलना पड़ता है कि अच्छा जरा सुनाइए, बट आप यहाँ खुद ही मतलब दैट इज द बेस्ट थिंग। आप खुद बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, वोकलिस्ट हैं आप। थैंक यू, थैंक यू। इसका देखिए फिंगरिंग, देखिए कितनी नाजुक जगह है बजाने की। सच में।
बस ये लाइव जब शुरू हो जाए ना रियल वाला आई एम नॉट मिसिंग एनी सारंगी शो आपके, कोई भी पक्का। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सुन के फारूक जी। आई मीन मतलब पता ही नहीं चला कब हम इतना बात करके, और ये सुनते सुनते अब मुझे लगता है हम ऐसे ही अगर बैठे रहे पूरे दिन भी हम इसको इसी तरह आपका एक, और मुझे पता है अच्छा सबसे ज्यादा क्या लग रहा है, ऑफ कोर्स हमारे ऑडियंस के लिए तो है ही, पर मुझे ये लग रहा है कि हमारा वन ऑन वन एक सेशन चल रहा है जहां आप एकदम, मैं आपको प्रॉपरली देख के ऐसे आप प्ले कर रहे हैं मेरे लिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसमें मुझे ज्यादा मजा आ रहा है। तो खैर, पर हम शायद ये सेशंस को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज के लिए हम क्योंकि एंड पे आ चुके हैं, मुझे आपको ये भी पूछना था, और हम एक और आपसे जरूर सुनेंगे बिफोर वी एंड इट। लेकिन जो यूथ है, एक जो मोटिवेशन है क्लासिकल म्यूजिक की तरफ, मुझे मैं चाहती हूँ आप एक मोटिवेशन भी हमारे यूथ को दे, बिकॉज देर आर लोड्स ऑफ पीपल, बहुत लोग हैं जिन्हें क्लासिकल करना है, बट बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी है क्लासिकल को लेकर, तो एक यूथ को बढ़ावा देने के लिए आप। नहीं नहीं, यूथ बहुत अच्छा क्लासिकल म्यूजिक सुनता है। बस फर्क थोड़ा सा हम लोगों ने, जो आपको मैंने पहले बताया था कि हम 3 घंटे को ना बजा के हम डिवाइड करके बजाएं उसको, तो यूथ को और मजा आएगा पता, और उनको कन्वर्सेशन करके बताएं कि भाई सारंगी क्या है, सारंगी में गंधार कैसे बजती है, निषाद कैसे बजती है। और अभी अभी का यूथ बहुत समझदार है और ढंग से म्यूजिक सुनता है वो। और मैं आपको एक बात बताऊं, पिज्जा बर्गर ज्यादा दिन तक खा नहीं सकता आदमी, उसको कहीं ना कहीं वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। मगर यूथ काफी क्लासिकल म्यूजिक की तरफ आया है। तो मैं अभी कॉन्सर्ट्स में देखता हूँ, लोगों जी। को मजा आता है। बस आपको खाली उनको कन्वर्सेशन करके उनको समझाना पड़ेगा कि भाई हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक क्या है। ये नहीं कि हम आंख बंद करके बजाने बैठ गए तो वो कहेंगे अरे यार ये हम बोर हो रहे हैं, हम क्या क्या करें। नहीं, आपको थोड़ा सा उनको समझाना जी। पड़ेगा। अभी वो। जैसे स्पीच में हम लोग जाते हैं, यूथ वहाँ कोई दूसरा होता ही नहीं है। 20 से 25 साल की उम्र के लोग होते हैं और उन लोगों को बहुत मजा आता है। अब जैसे मैं एक जगह बजा रहा था, एक पीछे से आवाज आई कि नहीं नहीं कुछ फिल्मी गाना भी सुनाइए, तो मैं ऐसे स्पीक में क्या, तो ऐसी बात नहीं, आप उनको समझाइए। और है राग ये, मगर गाना बना हुआ राग में, उनको ढंग से आप प्रेजेंट करिए, अपना म्यूजिक ढंग से समझाइए। और मेरे पास देखिए कितने सारे यूथ हैं जो सारंगी सीखने आते हैं। मेरा बेटा खुद का बजा रहा है, एक मयंक राठौर है वो बजा रहा है, एक लड़का उदयपुर से आता है, पप्पू नाम है वाह। उसका। बहुत सारे यूथ ही लड़के हैं वो, पता है। उनको सारंगी इतना प्राचीन साज हमारे यहाँ का, भारत का, उसको वो पसंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्लासिकल म्यूजिक टच है। जी। बस तरीका सिखाने का, मतलब अब वो नहीं बोल जी सकते जी कि आप बैठे रहिए मुझे देखते रहिए, ऐसे नहीं, बस शायद। जी बट जी, यस। आपको उसको कन्वर्सेशन करना पड़ेगा ढंग से। नहीं जी। नहीं, थैंक यू फारूक जी, बहुत अच्छा लगा, और मुझे सबसे अच्छा लगा ये कि आप बस कितने स्पोर्टिंगली बस प्ले कर रहे थे हमारे लिए। बिफोर वी एंड दिस, इसको खत्म करने से पहले आज के लिए आप जरूर एक लास्ट, फॉर द ऑडियंस, फॉर एवरीबडी, और ऑब्वियसली ये पूरा ये फेस्टिव वीक जा रहा है, तो आप जरूर एक कुछ सुनाकर जी जी। हम इसको एंड करें। मैं खत्म करने से पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी पूरी टीम का कि आपने सारंगी लोगों तक पहुंचाया और इतना प्यार से आपने बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोशिश करता हूँ।
थैंक यू फारूक जी, बहुत खूबसूरत था ये सेशन। थैंक यू सो मच। एंड और बाकी सभी के लिए यू नो एवरीबडी कैन फाइंड फारूक लतीफ जी, कहीं पे भी आप सर्च कीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, और हर जगह आपको इनके इंटरव्यूज, आपको इनके लाइव सेशंस या तो प्लेइंग कवर्स, रिकॉर्डिंग शोज सब मिल जाएंगे। यस। ऑल राइट फारूक जी, थैंक यू सो मच। जल्द इन पर्सन मुलाकात भी होगी। जी जी, जरूर जरूर। थैंक यू। ऑल राइट।